गुड़गांव में नौकरी करते अब तो रिया को कई बरस हो गए थे। 29 साल की हो गई थी वो इसी बरस। आज अचानक पापा का कॉल आया कि रिया पहली ट्रेन पकड़ और घर आ। रिया परेशान हो गई कि ऐसा क्या है। छोटे भाई को फ़ोन किया, उसने भी कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि दीदी चिंता की कोई बात नहीं है, पर आना ज़रूरी है। रिया ने कोशिश की कि तत्काल में टिकट बुक करने की, पर हो नहीं पाई। आगरा तक का सफ़र बहुत लंबा तो है नहीं, तो उसने बिना रिजर्वेशन के जाने का सोचा। ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी रिया को, तो वो जनरल बॉगी में जगह बनाकर खड़ी हो गई। सामने की सीट पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था जो दिखने में ही अभद्र प्रतीत हो रहा था। लड़की की नज़रें अपने आसपास सब भांप लेती है। वहीं पास में एक 11-12 साल की बच्ची अपनी किसी रिश्तेदार के साथ थी, शायद नानी दादी होंगी। अधेड़ व्यक्ति हाथ से बार बार उस गुड़िया को छूने की कोशिश कर रहा था। रिया कनखियों से देख रही थी। वो बच्ची बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसके रिश्तेदार नींद में थी और इसी बात का फ़ायदा वो अधेड़ व्यक्ति उठा रहा था। अब रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था उस बूढ़े पर भी और आसपास बैठे नामर्दों पर भी। हाथ पर हाथ धरकर तो बैठा नहीं जा सकता था। रिया उठी और जाकर सीधा उस बूढ़े को बोला कि यहाँ से उठिए आप। जो आदमी गलत होता है वो जानता है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, पर खुद को ठीक दिखाने की नाकाम कोशिश भी करता है। वही उसने किया, पर रिया की आवाज़ की शक्ति भांप गया वो और वहाँ से उठ खड़ा हो चला। कभी कभी बस आवाज़ उठाना ही काफ़ी होता है। रिया ने गुड़िया को सहज कराया और समझाया। एक चॉकलेट भी रिया ने उस गुड़िया को दी और हेडफोन लगा अरिजीत सिंह के गाए गानों में खो गई। खैर स्टेशन आ गया आगरा कैंट का। बाहर देखा तो भाई लेने आया हुआ था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रिया ने पूछा तो बोला, कुछ नहीं दीदी, बस गुनगुना भर दिया। सुन 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 दीदी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। रिया ने ध्यान नहीं दिया। घर पहुंच जाते ही माँ बोली, जाओ चेंज कर लो, कोई आने वाला है घर। ग्वालियर से रिश्ता आया है और लड़का फौजी है और ये लोग आज ही देखने आ रहे हैं। लड़का अभी 2-3 रोज़ के लिए ही आया है। रिया चिड़चिड़ करने लगी कि माँ बता तो देते, मैं कितने दिन से पार्लर भी नहीं गई हूँ। माँ बोली, अब तैयार हो जा जा प्लीज़, ये लोग आते ही होंगे। खैर ग्वालियर वाला सिंह परिवार आया और फौजी भी था विक्रांत, लंबा तगड़ा रुबाब वाला। रिया ने कनखियों से देखा तो लगा कि कहीं देखा है इन जनाब को। रिया चाय लेके गई तो सिंह परिवार को पहली नज़र में ही भाग गई। विक्रांत की माँ बोली कि बच्चों को थोड़ा आपस में बात कर लेने दी जाए। रिया और विक्रांत छत पर आ गए। विक्रांत ने कहा, आपको मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैंने तो आपको ट्रेन में ही पसंद कर लिया था, जबकि जानता नहीं था कि आपके घर ही आ रहे हैं। रिया हैरान हो गई और बोली, आप वही थे? विक्रांत बोला, हाँ, मैं पीछे की बॉगी से जगह ढूंढता हुआ बस तभी पहुंचा था जब आप उस अराजक तत्व को हड़का रही थीं। वो कुछ बोलता तो मैं बीच में आता, पर आपने तो खुद ही सब सॉल्व कर लिया था। विक्रांत बोला, मैंने तो ये दिल तभी आपके नाम कर दिया था कि लोग खुद के लिए ही खड़े नहीं हो पाते, दूसरों के लिए खड़ा होने वाली अनिश्चित ही फौजन बनेगी, मेरी फौजन बनेगी। रिया को भी विक्रांत पसंद आ गया था। नीचे जाकर दोनों ने अपने अपने परिवार को अपनी रजामंदी बता दी और सब एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। विक्रांत और रिया एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।